गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में अभिषेक और आकाश दो भाई थे। बड़ा भाई अभिषेक समझदार और जिम्मेदार था, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शहर में बिजनेस संभालता था। छोटा भाई आकाश पढ़ा लिखा, संस्कारी और पारिवारिक मूल्यों में पला बड़ा था। अभिषेक की शादी रश्मि से हुई थी, जो शांत स्वभाव की, समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब वह ससुराल आई तो उसने सबका दिल जीत लिया, खासकर आकाश का, जो अपनी भाभी को माँ जैसा सम्मान देता था। अभिषेक अक्सर बिजनेस के सिलसिले में महीनों तक घर से दूर रहता था। ऐसे में रश्मि अकेली पड़ जाती, लेकिन आकाश ने हमेशा भाभी का सम्मान करते हुए उनकी मदद की। दोनों घर के कामों में सहयोग करते और कभी कभी हंसी मजाक में माहौल हल्का कर देते। लेकिन गांव वालों की मानसिकता इतनी सहज नहीं थी। गांव में धीरे धीरे आकाश और रश्मि के रिश्ते को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। रामदुलारी चाची, जो हर किसी के घर की बातें जानने में दिलचस्पी रखती थीं, पड़ोस की औरतों से कहने लगीं, बहू देवर का इतना मेल जोल अच्छा नहीं होता, दुनिया क्या कहेगी। यह बातें फैलते फैलते ठाकुर हवेली तक पहुंच गईं। शांति देवी ने आकाश को अलग बुलाकर समझाया, बेटा, समाज के तानों से डरना मत, लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। लोगों को कुछ भी कहने में देर नहीं लगती। आकाश को यह बात अंदर तक चुभ गई, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। इधर रश्मि इन आरोपों से व्यथित रहने लगी। आकाश ने उसे समझाया, भाभी, हमें अपनी नियत पर भरोसा है। बाकी लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह समाज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक दिन ठाकुर हवेली में बिजली चली गई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवाओं की आवाज से रश्मि सहमी हुई थी। आकाश ने उसे अकेले देखा तो बोला, भाभी, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। रश्मि मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हल्की ठंड और डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। आकाश ने धीरे से उसके पास जाकर एक शॉल उठाई और उसके कंधों पर डाल दी। आपको ठंड लग जाएगी, आकाश ने कहा। रश्मि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और हवा के झोंके से दिए की लौ कांप रही थी। आकाश को पहली बार एहसास हुआ कि उसके दिल में रश्मि के लिए कुछ खास भावनाएं जाग रही हैं। लेकिन वह खुद को रोकता रहा, क्योंकि वह अपने संस्कारों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। गांव वालों की लगातार बातें और परिवार पर पड़ता दबाव देखकर आकाश ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाएगा। अगर मेरा यहाँ रहना भाभी के सम्मान पर कोई आंच पहुंचा रहा है, तो मेरा जाना ही बेहतर है। शांति देवी ने बेटे के इस फैसले को सही समझा। उन्होंने आकाश को शहर भेज दिया और रश्मि को सख्त हिदायत दी कि अब वह घर की चार दीवारी के भीतर ही रहे। आकाश अब खुद को रश्मि से दूर रखने की कोशिश करने लगा। वह कम ही घर में रहता, ज्यादातर समय खेतों या बाहर बिताने लगा। रश्मि को यह बदलाव खलने लगा। एक दिन उसने आकाश से पूछ ही लिया, आकाश, तुम मुझसे कतराने लगे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आकाश उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं भाभी, बस थोड़ा व्यस्त रहने लगा हूँ। लेकिन रश्मि जानती थी कि बात कुछ और है। उसे भी आकाश के बिना अकेलापन महसूस होने लगा था, लेकिन वह इस रिश्ते को एक सीमा से आगे नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ठाकुर हवेली के पुराने नौकर रघुनाथ ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि रश्मि डे अक्सर किसी अजनबी से मिलने जाती है। एक दिन शांति देवी ने रश्मि को डांटा, बहू, हमें बेइज्जत मत करो। क्या सच में कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? रश्मि अवाक रह गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं आपकी बहू हूँ। क्या आप भी मुझ पर शक कर रही हैं? यह अफवाह तब और बड़ी हो गई जब गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई और ठाकुर परिवार को अपमानित करने की धमकी दी। अभिषेक को भी यह खबर मिली और वह गुस्से में गांव आ पहुंचा। जब आकाश को इस झूठी अफवाह की खबर मिली, तो वह तुरंत गांव लौटा और पड़ताल शुरू की। उसे पता चला कि यह सब रघुनाथ और कुछ दबंगों की चाल थी, ताकि ठाकुर परिवार की जमीनों पर कब्जा किया जा सके। गांव वालों ने जब सच्चाई सुनी तो सबकी आंखें खुल गईं। पंचायत ने रघुनाथ को दंडित किया और ठाकुर परिवार का सम्मान बहाल हुआ। आकाश और रश्मि अपने जज्बातों को समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई सीमा लांघने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली,
ताकि समाज में कोई गलत संदेश न जाए। समय बीतता गया। आकाश की शादी हो गई और रश्मि भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन जब भी वे एक दूसरे को देखते तो उनकी आंखों में उन अधूरे एहसासों की झलक जरूर दिखती जो कभी शब्दों में नहीं ढले थे। उनका रिश्ता प्यार नहीं था, लेकिन एक गहरी समझ थी, एक ऐसा बंधन जो कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन मन में हमेशा जिंदा रहा। यही समाज की सच्चाई थी। कुछ एहसासों को जीना नहीं होता, बस महसूस करना होता है।